तो अभी ये करते हैं क्या है, हाँ फॉर लूप के लिए सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा स्क्रिप्ट लिया। स्क्रिप्ट लेने के बाद हमने अब फॉर लूप लगानी। तो फॉर लूप के लिए सबसे पहले तो अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपके सिर्फ फॉर लूप डिक्लेयर करनी है। तो फॉर लूप लगाते हैं जैसे ही, तो उसने टोटली बना के दे दिया वो स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो टोटली स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। तो अगर तो स्ट्रक्चर ये यूज़ करना है तो कर लो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम इसे डिलीट करते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो हमें ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, फॉर लूप में हम क्या कहते हैं इनिशियलाइजेशन। फॉर लूप में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या, हाँ इसके साथ हम अक्सर लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, ठीक है। पर फॉर लूप में हमें मोस्टली यूज नहीं करनी पड़ती। इनिशियल आई हमने कर दिया इक्वल टू 1, ठीक है, 1 किया, कॉमा लगा। अब हमने क्या किया, आई है हमारे पास, आई को मैंने कहा कंडीशन लगी, पहले इनिशियलाइज हुआ अब कंडीशन लगी, अब एक लाइन में सब कुछ होगा। तो कंडीशन क्या लगी, ग्रेटर देन 10, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगाया और आई में क्या किया, प्लस प्लस, ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फॉर लूप लगे। अब फॉर लूप तो लगे, अब हमें क्या करना है, इसे शो भी करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने प्रिंट करवा दिया जो प्रिंट करवाना चाहते हो, राइट, ठीक है। तो बंद किया, सेव करते हैं, तो ब्राउज़र पे चलते हैं। तो एक बार उसने सारा प्रिंट करवा दिया है, तो हमें क्या लगना पड़ना था, प्लस लगा के डबल ऑपरेशन में BR का टैग लगाना पड़ना है। जो भी टैग लगाना है, जो भी कुछ लिखना है वो डबल कोटेशन में ही लिखना है, ठीक है। ये राइट की कमांड सर प्रिंट का काम करेगी? ये राइट लिखा है, ये प्रिंट का काम करेगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, तो ठीक हो। प्रिंट में कर जा रहे हैं ना सब जी कुछ। जी तो यहाँ पर कुछ भी ठीक लिख हो सकते गया। हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे लिख सकते हो हम इंटर नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मैंने कहा आपके शायद स्पेसिफिक कमांड सिर्फ राइट लिखेंगे तो वो प्रिंट के लिए जाएगा, अदरवाइज क्या नाम को और मेंशन करते हैं तो फिर अलर्ट भी कर वही सकते मेंशन हो, होगा। अलर्ट अलर्ट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ठीक डॉट है। अलर्ट कर सकते हो, ठीक है। अलर्ट में डबल क्वेश्चन में जो लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अलर्ट में इंटर प्रिंट हो गया, ठीक है। कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इंटर किया, BR लगा हुआ है और कितनी बार प्रिंट हो गया, जितनी बार हमने चाहा था। अब ये चीज़ तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर मुझे यहाँ पर ये है एक और चीज़, अगर ये प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट की फॉर्म में कराना होता तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय में बार बार गेट एलिमेंट बाय ID। तो ID में हम सिंगल कोट में या डबल कोट में जिसमें मर्जी ID का नेम देंगे, उसके बाद डॉट इनर HTML की फॉर्म में इसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, जैसे आप प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। पहले क्या था, स्टेटमेंट हमने चेंज की थी, अब हमने सेम स्टेटमेंट के साथ ही वर्क स्टार्ट किया, मतलब अब एक लाइन में आ गया सारा कुछ। ये चीज़ जो है सारी एक लाइन में आ गई। सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइज, मतलब कोई भी फॉर्म इनिशियलाइज करवानी, 0 से करवानी, 1 से करवानी, वो सारा इनिशियलाइज में आ गया, ठीक है। उसके बाद आया इंक्रीमेंट और डिग्री, ठीक हो गया, और कंडीशन आई, उसके बाद आया कंडीशन, उसके बाद आया इंक्रीमेंट। अब अगर हमारे पास माइनस होता है यहाँ तो क्या होता, देखते हैं। लूप ही नहीं चल रही, देख लो, उसने फिर वेटिंग का मुझे कह दिया, मतलब लूप चली जा रही है, खत्म नहीं होने का नाम है। जी जी, ये आई की जगह पे 10 नहीं आना, उल्टा चलेगा अब। मैं उल्टा चलेगा, उल्टा ही, ठीक है। पर मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, अब कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई है तो वो ये देखो सर्च हो ही जा रहा है, देख रहे हो ना, ये सर्च हो ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, उसको मिल ही नहीं कंडीशन। ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी कब तक वर्क नहीं होगा। कंडीशन ट्रू होना मस्ट है, आपकी कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी उसमें वर्क नहीं करेगा। वो ये देखो घूम ही जा रहा है। अगर
F12 दबाएं, हो जाए F12, ठीक है। एक मिनट, इसमें स्टॉप नहीं करना, ओपन ब्राउज़र, नहीं F12 भी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही ट्रू नहीं है, फॉल्स है। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, लो जी, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में 10 होगा क्योंकि एक मिनट, प्रोग्राम नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, सिर्फ चेक कर रहा हूँ, बताने के लिए सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर होगा 1, इधर हो जाएगा 10, सेम वर्क, आई ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ, तो मतलब यार माइनस जो कर रहे हैं कि अब माइनस कर रहे हैं ना, आई पे 10 पड़ा है, ठीक है, ठीक है, अब 10 है और माइनस माइनस कर दें, ठीक है। तो सेव कर रहे हो, मेरा मुझे लग रहा है ब्राउज़र ही नहीं चला रहा, ब्राउज़र ही हैंग कर दिया उसने। तो स्टेटमेंट से अब अच्छा एक नहीं, मैं सिर्फ एक बार चेक कर रहा हूँ, तो मेरा ब्राउज़र हैंग हो गया, ठीक है। मैं भी कब से ट्राई सर, मैं कभी कब से ट्राई कर रही हूँ, मेरा कब कब ब्राउज़र जो है वो हैक हो गया, ठीक है, कहीं जाने की पता नहीं मेरी क्या ठीक है, मिस्टेक नहीं है, वो पता क्या है, वो ना बैक एंड पे वो चली जा रही है कोडिंग, ठीक है। तो अब कोडिंग क्या है, उसको कंडीशन नहीं मिल रही, वो लोड हो ही जा रहा है, बार बार लोड हो ही जा रहा है, कंडीशन ही नहीं उसको सही मिल रही। तो उसने क्या किया, उसने ब्राउज़र को, ये देखो बार बार मुझे वार्न करी जा रहा है, इतनी बार कंडीशन चला दी मैंने इस पर, तो ब्राउज़र चेंज कर ले, ठीक है। क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हो रही ना हमारी, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वर्क नहीं करेगा, वो बैक एंड पे चली जा रहा है, कंडीशन ट्रू होगी तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब देखें, मैं इसी को उठाता हूँ, ब्राउज़र चेंज करता हूँ, ठीक है, वो प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया, पर वहाँ पर नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि कंडीशन गलत हो गई थी। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लगाता और यहाँ पर अगर मैं 1 करता और इसको एक एक माइनस कर देता, ठीक है, अब कंडीशन माइनस पे होनी थी, माइनस पे गई है पर उसने करवाई नहीं प्रिंट। तो आई 10 आई ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, 20 ग्रेटर देन हो, हाँ थोड़ी, ठीक है, पर ग्रेटर देन 1 हुआ और माइनस माइनस आई में तो ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है, तो उसने मेरा नहीं ख्याल प्रिंट करवाएगा, फिर भी 10 बार प्रिंट करवा दिया है। तो आई में 10 पड़ा है, ठीक है, तो आई ग्रेटर देन 1, आई में 10 पड़ा है और 1 पड़ा है, तो अगर आई में 10 है, आई 10 बड़ा है 1 से, तो बड़ा ही है, उसमें एक एक का माइनस किया जाए, तो क्या हुआ, जब माइनस किया तो कंडीशन हमारी, मुझे तो उसने सारा सिस्टम ही यार हैंग कर दिया मेरा ना प्रोग्राम ने। ये देखो, अब सिर्फ प्लस किया है और वो अब गैप हो गया है, तो इसने भी अब ऑफ हो गया ना, इससे पहले कि इसको चेंज करके कर दिया जाए, तो ठीक है। कंडीशन जो सी है वो बनानी पड़ती है। चल यार, ये भी हैंग हो गया। ओके, तो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर आप कंडीशन रॉन्ग करते हो तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा आपको, हर चीज़ उसने ना स्लो कर दी एकदम, उस पर प्रेशर ज़्यादा डला है, ये तो बंद ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना आपको प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, उससे पहले मैं पानी पिया हूँ। वाइल लूप को कंसेप्ट देख ले, दोबारा देख ले, यहाँ तो वाइल लूप के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है, फिर हम इस पर वर्क सही करेंगे, ठीक है। तो अब फॉर लूप को हम यूज़ करते हैं। फॉर लूप को हम, अगर ये जो इंक्रीमेंट है ये यहाँ से नहीं यूज़ करना चाहते, तो उसने किया हुआ है, स्क्रिप्ट को थोड़ा मॉडिफिकेशन की है। उसने कहा यहाँ पर आप कोमा लगा दें और यहाँ पर वार के अंदर, वार के साथ आई है, आई इज इक्वल टू 1 लिख दें, तो इसे कंडीशन में बंद कर दें। तो हमारा प्रोग्राम को सेव करते हैं, एक मिनट चलना ये भी, ठीक है। तो सेम प्रिंट हो गया, ठीक है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। अब वो कह रहा है कि अगर
आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उठाना है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी उठा सकते हो, ये कंडीशन ऐसी रहेगी, ठीक है। ठीक है, फॉर में सिर्फ कंडीशन लगा देंगे तो इधर भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लग सकता है। मतलब कहने का मतलब है अब उसने फॉर लूप को ही वाइल लूप बना दिया है। देखो कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप पे। ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं लगना ये है, ठीक है। अब देखो फॉर लूप के अंदर भी कंडीशन यूज हो रही है वाइल की, ठीक है। मॉडिफिकेशन ये की है कि उसने फॉर लूप को ही वाइल लूप बना दिया। उसने कहा कि अगर क्योंकि मोस्टली ज़रूरत पड़ती थी कि ना कोई ऐसी कंडीशन हो जो वाइल लूप ना चले, वाइल लूप से नहीं फॉर लूप से ही हम इसे हैंडल कर लें, तो वाइल लूप लगानी ना पड़े, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनके स्क्रिप्ट को मॉडिफिकेशन की, बताया कि स्क्रिप्ट ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो अब क्या है कि अब हमें वाइल लूप अगर ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया आपको, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन और करते हैं। अब इसको सेव एज न्यू टैब में जा रहे हैं, ठीक है। न्यू में जाके मैंने सेव किया लूप है, ठीक है। तो आज फॉर लूप और वाइल लूप ख़त्म करेंगे, टोटल हो गई है तकरीबन, थोड़ा सा लेक्चर होगा। तो HTML लगाया, स्ट्रक्चर में लिखा लूप और इसके साथ लिख दिया। अब बॉडी में गया, मैंने क्या किया, बॉडी में जाके एक फॉर्म बनाया, फॉर्म को दिया मैंने बताया मेथड पोस्ट, ठीक है। नेम दे दिया मैंने उसे फॉर्म 1, ठीक है। इनपुट गया, टाइप इनपुट में टाइप मैंने क्या किया, टेक्स्ट। नेम दिया मैंने इसको फील्ड 1 कह लो, नेम कह लो, N1 कह दिया, ठीक है। मैं ये यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ आपने इसके साथ जैसे मर्जी इसको यूज़ करें। तो इनपुट बटन, नेम क्या आया, BTN जो मर्जी लिख दो, ठीक है। तो वैल्यू के लिखते हैं ताकि वो नीचे लिखा हुआ शो हो जाए, ठीक है। वैल्यू में मैंने क्या लिखा, सबमिट, ठीक है। और ऑन क्लिक फंक्शन पे कॉल करवाना है। ऑन क्लिक पे मैंने क्या कहा, ऑन क्लिक पे ये सारा कुछ शो हो। तो मैंने ऑन क्लिक को एक नाम दे दिया, उसका नाम मैं दे देता हूँ लूप 1 कर लेते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अक्सर आ जाती होती है, वैसे कभी नहीं प्रॉब्लम आई। आपको मैं 2 दिन समझा रहा था तो दोनों दिन मुझे एक प्रॉब्लम आ गई। एक में मुझे वेरिएबल की प्रॉब्लम आ गई और एक में मुझे ऑन क्लिक पे आ गई। तो मुझे भी नहीं कभी प्रॉब्लम आई। अगर मुझे पहले कहीं प्रॉब्लम आई होती ना ये फंक्शन वगैरह की, तो मैंने आपको पहले बता देना था। मुझे एक बार बहुत पुरानी आई थी, फंक्शन पे आई थी, मैंने फंक्शन में सबमिट लिखा हुआ था, तो सबमिट की जगह ना मैंने बटन पे सबमिट लिख दिया। तो अब मैं प्रोग्राम सारा बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो रन करने की बारी यही तो चलेगा। सारा प्रोग्राम दोबारा से डिलीट करके बनाया, फिर वो प्रॉब्लम, फिर मैंने सारे वेरिएबल को 1-2 बार चेंज किया, सबको किया, चेक किया एक करके, तो फिर जाके पता लगा कि ऑन क्लिक पे ना सबमिट के बटन नहीं चलता, ठीक है। जैसे फंक्शन वगैरह भी ये भी नहीं चल सकते। अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ ऑन क्लिक पे तो फिर प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद लूप ये चीज़ें जो लिखूँगा ना तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये होता है, या तो फॉर लिख के डैश अंडरस्कोर लगा के लूप लिखो, ठीक है। ऐसे बना के लिखोगे कभी भी आपको एरर नहीं आएगा, कहीं भी एरर नहीं आएगा। तो जैसे ये हो गया यहाँ पर नेम भी, ठीक है, फॉर लिखा और अंडरस्कोर लगा के लिखा, तो कोई भी एरर नहीं इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं जो तरीके, ये जो इस तरह का लिखोगे ना तो ये होगा कि बाद में भी समझ लग जाएगी कि N1 क्या है, N2 क्या है, ठीक है, फॉर लूप क्या है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें वेरिएबल यहाँ तो आप ऐसे बना सकते हो A B C, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है, ऐसे वेरिएबल बना लो कोई इशू नहीं है। अगर ऐसे बनाना चाह रहे हो डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। डबल क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट डॉट form1 डॉट N1 डॉट वैल्यू, ओके। तो बाहर में मैंने लिखा B,
इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट fom1 डॉट n2 और डॉट वैल्यू। अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हमें फॉर लूप चलानी है। तो फॉर लूप चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास क्या है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर, ठीक है यहाँ सही है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हम प्लेस होल्डर थोड़ा यूज़ कर लें, उससे क्या होगा, हमें क्लियर हो जाएगा क्या है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, और प्लेस होल्डर में सेकेंड नंबर। ओके, तो यहाँ तक सेव कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर चेक करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की बन के आ गया, सबमिट भी है, ठीक है, ओके चल रहा है। तो अब क्या करना है, हमें दो वेरिएबल बना लिए, हमने उनसे इनपुट गेट करनी है। फंक्शन बना, उससे पहले एक गलती मैंने कर दी, मैंने फंक्शन नहीं बनाया, इस पर नहीं बनाया, फंक्शन मुझे बनाना लाजमी था, ऑन क्लिक पे फंक्शन बनाना था, ठीक है। तो फंक्शन का नेम क्या था हमारा, फॉर लूप, फॉर अंडरस्कोर लूप, ठीक है। और आर्गूमेंट मैंने भी देना नहीं कोई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारा कुछ उठाएंगे, कट करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, ये इसकी बॉडी। अब हमें क्या चाहिए, फॉर लूप। अब मैंने फॉर लगाया, अब फॉर में मैंने बताया उसे जो ए है। अब एक और चीज़, अब जो ए है, अब हम फॉर लूप पे नहीं यूज़ कर सकते इंक्रीमेंट। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, कोई बताएगा। इंक्रीमेंट हम फॉर लूप पे नहीं यूज़ कर सकते। कैसे करेंगे, इंक्रीमेंट को तो बताना होता है कि यहाँ से स्टार्ट करें, तो ठीक है, ये ऐसे बताना होता है, ठीक है। तो अब क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम फॉर लूप, फॉर लूप यूज़ करेंगे पर हम इंक्रीमेंट ऐसे रहने देंगे इसका। क्यों रहने दिया, अगर इसने मॉडिफिकेशन की है तो किसी वजह से ही फॉर लूप की मॉडिफिकेशन हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए लेस देन इक्वल टू बी। अब क्या करना है, सेमीकोलन लगा और किस पे प्लस प्लस करना है, ए पे। अब ए में प्लस प्लस हुआ तो हमारी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कंडीशन आएगी, क्या कंडीशन, कुछ भी इसके मतलब कह देते हैं पाकिस्तान। तो अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगी, हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, ठीक है, ओके। दूसरी कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बताओ, क्यों, क्योंकि हमने फॉर के साथ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आई, क्यों नहीं आ रही, मैंने कोटेशन लिख दिया, मैंने तो वैल्यू लेनी है इसे, ठीक है। मैं जब तक ए की वैल्यू नहीं लूँगा, हाँ एक और तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में ऐसे लिख देता, तो अभी ये खाली नहीं है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ना था अगर फॉर लूप होती तो। ये भी कंडीशन ठीक है, जो मैंने लिखी थी वो भी ठीक है, जैसे भी आपको लगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है नहीं है कोई, कैसे यूज़ करेंगे। मैंने कहा था इनिशियलाइज करवाना है, इनिशियलाइज में ए यहाँ इक्वल टू 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, या 10 हो सकता है या 20 हो सकता है, या आपका ये हो सकता है, ठीक है, या उसका नेम हो सकता है रेड, ठीक है। पर हमें तो इनिशियलाइज करवाना है, इनिशियलाइज करवाने के लिए तो हमें तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना कि जो हमने इनिशियलाइज जो करवाना है वो तो हमने ए से करवाना है, मतलब सेव कराऊँ, हमने तो इनिशियलाइज फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नंबर से करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास भी तो कुछ ऐसा हो कि हम फर्स्ट नंबर से इनिशियलाइज करवा सकें। एक तो ये भी कंडीशन है, लग सकती है कि जो भी आएगा इसको खुद देंगे हम, ठीक है। तो सब कंडीशनर चेक करते हैं, ठीक है, इससे ये होगा, आइडिया हो जाएगा क्या हुआ है। तो सबसे पहले 2 है, 2 से 10 12 तक ये कंडीशन नहीं चल रही, ठीक है, क्यों नहीं चल रही, वो इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जी जी सर, मैं उसने एक्सेप्ट जो वन है ना, इसकी वैल्यू ही टेक्स्ट है, न्यूमेरिक नहीं दी सर। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसने एक्सेप्ट कर लेनी थी, और थोड़ा सा इशू कर देता बाद में। चलो देख लेते बाद में इसको भी करके ना, ये तो ठीक है पहले की बात, क्योंकि हमने न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं,
तो उसने प्रिंट भी करवाना है, ठीक हो गया। दोनों को न्यूमेरिक में ले लें तो न्यूमेरिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव किया, तो पाकिस्तान प्रिंट करवा दिया। अगर इसकी जगह ये चीज़ हम यहाँ पर तो ये लगानी पड़ेगी, क्यों लगाया कोमा क्यों लगाया, उसे बताया कि यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा है। तो इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल ए बनाया हुआ है, वो कह रहा है वहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कंडीशनें होती हैं ये देखनी पड़ती हैं। अब तरीके हैं ना वर्क करने के लिए, थोड़ा सा उसे मॉडिफाई किया है। तो अब मैं इसको सेव करके दोबारा कर रहा हूँ रिफ्रेश। तो इसमें लिखते हैं 1 और इसमें लिखते हैं 12। तो 11 तक उसने प्रिंट करवा दिया पाकिस्तान, ठीक है। तो कैसे आया इसके लिए, अगर यहाँ पर व्हाइल लूप होती, अगर यहाँ पर फॉर की जगह सेम यही कॉपी करते हैं, यहाँ पर लगाया और मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने बटन चेंज कर दिया, बस ऑन क्लिक पे चेंज कर दिया बटन, और बटन का नाम मैंने दे दिया है व्हाइल, ठीक है। सेव किया है, कहाँ गया ये फॉर है, फॉर लूप में मैंने क्या कर दिया व्हाइल। अब सेम स्ट्रक्चर वही रहने दिया, मैंने अब व्हाइल लगा दिया, ठीक है। व्हाइल लगाई, कंडीशन सेम है, सॉरी व्हाइल ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से कंडीशन निकाल लेते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी निकाल लेते हैं। व्हाइल की कंडीशन कुछ इस तरह से है, और ऊपर मुझे बताना पड़ना है वार पे, वार तो ऑलरेडी यूज हुआ है, तो ए इज इक्वल टू नन। नन मतलब नन नहीं कह सकते, इसे ये कह सकते हैं कि ए की कोई भी वैल्यू जो सी है वो हमने कहाँ से गेट करनी है, वैल्यू देनी है। ए में जो स्टोर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा ए में, ठीक है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब करना है तो वो जाहिर है कि ए में डिक्रीमेंट जब करेंगे ए इज इक्वल टू या ए प्लस प्लस कह लो, ठीक है, जैसे भी आपने करना है। सेव करता हूँ, बटन नहीं आया सबमिट का, तो सबसे पहले मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ 10 लिखता हूँ। तो ये वाला बटन जो था वाइल का था, रन नहीं कर रहा, क्यों नहीं किया, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम की हमने। तो सबसे पहले तो उसका नेम, लूप का नेम चेंज करते हैं, इसका लूप वाइल और इसको देखते हैं फास्ट, तो जब 1 और 12 लिखते हैं फॉर लूप के साथ, इसको भी कोई प्रॉब्लम पड़ गई है, कोई एक ना गलत लग गया है, फंक्शन ठीक चल रहा है, वो भी 1 ठीक है। और बटन क्लिक पे वार नंबर 1, ठीक है यार, क्लिक वाइल लूप अनपरफेक्ट है। अब क्या प्रॉब्लम से आ गई, 1 10 सॉरी, इसको दोबारा देखते हैं, 12 में जाते हैं, कंसोल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। वो अनकैच कह रहा है, ऑन क्लिक पे अनकैच कह रहा है, अनकैच कुछ अनकैच सिंटैक्स एरर रिस्पेक्टिव कोलन के साथ। तो कहीं हमने कोई गलती की है, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके लिए हमें इसे इस तरह लिखना पड़ेगा। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सेव करते हैं। हाँ अब मुझे लग रहा है ठीक है, 1 10 ठीक है, पेमेंट ठीक हो गया, पहला चल पड़ा है 1 10 12, दूसरी कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। वो क्या था, वो इक्वल टू पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसने कहा इनिशियलाइज करवाना है, उसने कहा इस तरह इसको इनिशियलाइज किया जाएगा। इक्वल टू के साथ इनिशियलाइज क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो इक्वल टू अगर लगाता है तो उसके साथ उसको कंडीशन लगानी पड़नी थी। तो हमें कंडीशन तो हमने कहाँ से लेनी, ए से, ठीक है। तो हमने अपनी इनिशियलाइज भी दिखानी है कि इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनिशियलाइज करवाया, बताया। अगर हम ये चीज़ नहीं लगाते, फिर चेक करते हैं क्या होता है वाइल पे। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम को देखते हैं चलता है या नहीं चलता, तो फिर भी प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इनिशियलाइजेशन जो हो रही है वो ऑटोमेटिकली हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। लगा दोगे तो बेस्ट है, उससे ये होगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ठीक है, हमें पता लग रहा है कि ए यहाँ पर हो रहा है, एक इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज लगा दोगे तो बेस्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमने अपनी मर्ज़ी से उसे बताया है कि ए में पहले फॉर को देख लेते हैं, ठीक है।
अब फाल मैंने लूप लगाई, फाल लूप लगाई, उसके बाद मैंने वेरिएबल लिया, वेरिएबल में नंबर फॉर्म जो से ये मैंने वैल्यू गेट की, किस में स्टोर होगी, ए में, और ये मैंने वैल्यू गेट की कहाँ स्टोर होगी, बी में। अब मैं उसे बताना चाह रहा था कि मुझे ये प्रिंट चाहिए एक ही लाइन में, कुछ इस तरह के जो मैं वैल्यू दूँ उस बार प्रिंट हो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने मुझे एक ऐसा वैल्यू दिया, ठीक है, जिससे मैं प्रिंट करवा सकूं, ठीक है। तो अब ये देखो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाई। फॉर लूप में हम सबसे पहले करवाते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर फॉर लूप से देखें, सबसे पहले मैंने क्या कराया हुआ है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दो तीन तरीके से करवा सकते हो, मैंने हर तरीके से आपको बताया, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ इसे, वापस जा रहा हूँ। तो आप इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरह से करवा सकते हो, ठीक है। ये मेथड है, एक ये मेथड, ठीक है। तो जो सा मेथड आपको अच्छा लगे फॉर लूप के साथ आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, हमने इनिशियलाइजेशन करवाई। तो सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन करवाई, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1, आई अगर इक्वल टू 1 है, 0 हो सकती है, 10 भी हो सकती है, जे भी, जो भी लेना है ले सकते हो। इनिशियलाइजेशन होता है कि उसको बताना है कि कहाँ से चलनी है आपने, कहाँ, कौन सा ऐसा टैग है, कौन सा एक ऐसा नेम है, क्या कहाँ से, कौन सा एक ऐसी प्रोडक्ट है, कौन सा एक नंबर है, कौन सी एक चीज़ हो सकती है जहाँ से आपने चलना है। उसको चलने के लिए, कहीं से चलाने के लिए, अब आपने अगर गवर्नमेंट कॉलेज जाना है या जीसीटी कॉलेज आना है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपके पास आपको प्लान होना चाहिए कि कहाँ से मैंने जाना है। आपने घर से जाना है, ठीक है, एक प्लान है, मुझे पता है कि मैंने घर से जाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1, मतलब ये समझ लो मैं घर से जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने घर से गया, अब कंडीशन ट्रू, कंडीशन, अब मेरे पास काफ़ी सारी कंडीशनें हैं। कंडीशनें क्या हो सकती है, मैं मोटरसाइकिल से जा सकता हूँ, मैं रिक्शे से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं लिफ्ट लेके जा सकता हूँ, मैं उसके बाद घोड़े में जा सकता हूँ, या जो भी कंडीशन है जिस पे जाना है वो जाना है। अब उस पर इंक्रीमेंट क्या, मैंने चलते जाना है, तब तक चलते जाना है जब तक मेरी कंडीशन ये वाली फुलफिल नहीं हो जाती। मतलब मैंने कहाँ तक जाना है, मैंने बताया कि मैंने घर से निकलना है, ठीक है, ये कंडीशन होगी ट्रू, ठीक है, मैंने घर से निकलना है। अगर मैंने किसी दोस्त के घर से निकलना होता तो मैंने ये कंडीशन बताना था, मैंने दोस्त के घर से निकलना है, ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब मैंने उसे बताना है कि मैंने दोस्त के घर से कहाँ जाना है, जीसीटी। तो जब मैंने दोस्त के घर से जीसीटी जाना है तो क्या हुआ, कंडीशन होगी ट्रू। अब मैंने क्या किया, अब इस कंडीशन, यहाँ तक तो दो कंडीशनें ट्रू होगी। अब तीसरी कंडीशन को मैंने बताया कि मैंने लगातार चलते जाना है, लगातार तब तक जाते जाना है जब तक जीसीटी आता नहीं, ठीक है, और मैंने जीसीटी जाके ही ब्रेक लगानी है। हाँ, ये हो सकता था कि अगर रास्ते में आपको कुछ लेना होता, ठीक है, रास्ते में अगर कुछ लेना होता, जैसा कि मैंने एक शॉप में जाके वहाँ से कुछ बुक्स लेनी होती, तो मैं क्या लगाता, यहाँ पर इसकी कंडीशन लगाता, शॉप देता, ठीक है, शॉप का नेम देता, और वहाँ जाके क्या कहता, उसको ब्रेक कर देता। कि मतलब मैं उसे बताता हूँ आई इक्वल टू, जहाँ पर 3 आए वहाँ जाके क्या लगा दे, ये चीज़ प्रिंट करवाए और ब्रेक लगा दे, डॉक्यूमेंट डॉट में ये चीज़ प्रिंट करवाए और क्या करे, ब्रेक लगा दे, ठीक है, यहाँ जाके ये ब्रेक लगाए। फिर एज में बता देता कि यहाँ तक ब्रेक लगी, ठीक है, ब्रेक लगी। अब फिर मुझे क्या, एक लूप लगानी पड़नी, और मुझे लूप में फिर बताना पड़ना था कि आगे वहाँ से स्टार्ट हो जाए, 3 वहाँ से लूप खत्म हो गई, वहाँ पर लूप लगी है, मतलब ब्रेक हो गई है, आगे अब फिर जाना है, फिर हमें फिर कंडीशन लगानी पड़नी है कि अब दुकान से लेकर 3 से लेकर उस शॉप तक जाना है, तो उसके लिए क्या लगाना है, फिर फॉर की लूप लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। ये होती है स्टेटमेंट, ये होते हैं तरीके फॉर लूप के काम करने के, कि पहले एक जगह पे इफ की कंडीशन लगा के मैंने ब्रेक किया उसे, और ये सारा स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया। अब मैंने नेक्स्ट पे उसे बताया कि फॉर लूप फिर लगाई, नेक्स्ट पे फिर मुझे फॉर लूप लगानी पड़नी थी, यहाँ पर मुझे फॉर लूप लगानी पड़नी थी, और बताना पड़ना था कि अब उस शॉप से मुझे जीसीटी जाना है, ठीक है। तो फिर मैंने उसे बताना था, फिर मैंने उसे कहना था कि इसने यहाँ से इस जगह जाना है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हम फॉर लूप से हैंडल करते हैं। अब तो मेरा ख्याल फॉर लूप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये है फॉर लूप का कंसेप्ट, ओके। तो अब फॉर लूप को हमने अब क्या किया, हमने अब खुद वैल्यू दी, ठीक है। हमने उसे बताया कि ए जो सा है हमारा इनिशियलाइजेशन, वो हम खुद दे रहे हैं वैल्यू। अब उसको खुद जो वैल्यू देनी है, तो हमें यहाँ पर कोमा लगाना इसलिए पड़ा कि उसको बताना पड़ा कि यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन है,
ठीक है। अब यहाँ पर उसे पता लग गया कि यहाँ पर हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये क्यों लगाया, ये हमने इसलिए लगाया कि कंडीशन बताई कि अगर a छोटा है बराबर है b से तो कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो आगे कंडीशन लेके नहीं जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, चलेगी नहीं कंडीशन, ठीक है। तो अब हमारा जो C++ होती थी ना, उसमें कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती थी ना कोई भी, तो उसने प्रिंट करवा देना सारा कुछ, वाइल में होता था, डू वाइल में प्रिंट करवा देना उसने, जो भी होना उसने प्रिंट करवा देना। तो इसमें क्या है, इसमें चलता जाता है, आपको एरर बता देता है, कंसोल यूज़ कर लेना, अगर एरर कोई प्रॉब्लम करे कंसोल में सबसे ऊपर आपका एरर होगा, वो देख लेना, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक हो गया। मैंने उसके आगे कहा कि उसमें एक एक प्लस कर दो, मतलब जो भी कंडीशन चल रही है उसमें एक प्लस होता है। प्लस हमेशा दो क्यों लगते हैं, अगर किसी ने एक्सेल पढ़ा हो, एक्सेल यूज़ किया हो, दिखाता हूँ, तो एक्सेल से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, जिसने तो किया हुआ है उसे पता होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है, 1 लिखता हूँ, ये यहाँ पर छोटा सा डॉट सा बना है और प्लस का निशान, अगर मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ ना, तो क्या करता है, सब में 1 1 ही अप्लाई कर देता है, ठीक है, मतलब इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही, वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ 1 लिखता, यहाँ पर मैं 2 लिखता, अब क्या होना था, अब मैं दोनों को पकड़ना था और मैंने अब प्लस करना था, अब क्या होना था, इनिशियलाइजेशन वो इंक्रीमेंट हो जाना था। क्यों होना था, क्योंकि अब 2 प्लस लगे, अब 1 प्लस, अगर यहाँ पर 1 पड़ा है तो 1 + 1 कितना हो गया, 1, ठीक है। और अगर एक और 1 होता तो अब होना था इन दोनों ने 2, ठीक है, ये 2 हो जाना था, अगर दोनों को कर देते 2, तो अब ये चीज़ 1 ए में क्या पड़ा है 1, उसमें क्या पड़ा है 1 और 2, तो अब क्या होता, कंडीशन ट्रू होनी थी और यहाँ से चलना था, यहाँ से प्रिंट हो जाता है, सॉरी, तो इन दोनों को पहले करना था, यहाँ से प्रिंट हो जाता, ठीक है। अगर 0 होता, 0 1, तो क्या होता, तो भी उसने प्लस प्लस कर दिया। क्यों किया, अब यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर ये इंक्रीमेंट एक एक करी जा रहा है तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी इंक्रीमेंट एक एक होता है, ठीक है। सिर्फ एक्सेल का बताने का मकसद ये था कि आपको पता लग गया कि इंक्रीमेंट होता क्या है और इसको कैसे इंक्रीमेंट किया, ठीक है। इंक्रीमेंट हम 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं। 2 का भी कर सकते हैं, पर एक्सेल में समझाने का मकसद ये था कि अगर 2 वैल्यू होंगी, 2 चीज़ें होंगी तो फिर इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज इंक्रीमेंट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे 2 का भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, जितने का मर्जी कर लो इंक्रीमेंट तो जितने का मर्जी कर लो, अगर माइनस स्टैटिक लगा के भी करना है, मतलब कोई कंडीशन लगा देनी है, वो भी लग सकती है, ठीक है। सेव करता हूँ तो देख लेते हैं कंडीशन लगा के, मतलब ये चीज़ें जो सी है, किस पे लगी है, मैंने लगाई है फॉर लूप, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी है ये देखनी पड़ती है। तो 12 लिखा, रीजन मैं करता हूँ 6 से और फॉर लूप करता हूँ, फॉर लूप यार गई है, ब्राउज़र एरर दे रहा है, स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो सी हैं ये देखनी पड़ेगी, प्लस की जगह माइनस, या तुम स्टैटिक भी करवा सकते हो, माइनस कर लो यहाँ पर। और ग्रुप में हम एक ही वैल्यू देख नहीं देंगे, हम बस वो आवाज़ नहीं सही आई, क्या कह रही थी, ठीक है। तो 1 कंडीशन ही नहीं चल रही, एक्सेप्ट नहीं की कंडीशन, सेव करो, एक तो यार ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ब्राउज़र नहीं एक्सेप्ट करता, ब्राउज़र भी कमाल करता है, इन तो करवा दिया, ठीक है। तो 2 लिखते हैं, सॉरी वो 1% प्लस करना है, स्टैटिक तो नहीं करेगा,
उसके बाद कंडीशन देखते हैं लगा के क्या कर रहा है, 2 में क्यों कर रहा है ऐसे आलमा। सॉरी A+, ओहो इस तरह तो यूज़ ही नहीं होना था, ये यूज़ इज इक्वल टू के साथ होना है A+1, इस तरह यूज़ होना है। ठीक है, जब आपने कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी है तो A+ वाला नहीं यूज़ करना, ये वाला मेथड यूज़ करना है। तो मोस्टली यूज़ भी यही मेथड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ना ये बेस्ट है इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब 132, ठीक है, अब प्रिंट हो गया। तो अगर यहाँ पर 2 होता, अब प्रिंट करके देखते हैं, 1 4 2 बार प्रिंट किया। ठीक है, तो अगर 1 4 स्टैटिक 1 2 तो ट्राई करते हैं। ठीक हो गया, उसने जो भी मल्टीप्लाई जैसे भी करना था वो किया और हमें शो करवा दिया। अगर इसको चेक करना है कि क्या हो रहा है तो इसके साथ प्लस के साथ लगा के एक ही वैल्यू दे दो, प्लस किया एक ही वैल्यू लगाई, अब ये चीज़ें पता लग जाएगा क्या हो रहा है। 1597 30 70 21 25 90 और उसके बाद 33 70 41। ठीक है, उसने कहाँ तक लेंगे है। ठीक है, उसने साथ साथ उसको स्टैटिक भी किया, जैसे भी उसे बनाना है जो भी करना है मल्टीप्लाई करना है वो आप कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशनें इस तरह लगती है, प्रोग्रामिंग आती तब है जब इससे पंगे लिए जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज प्रोग्रामिंग नहीं आती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है। जब तक उसमें पंगे ना लोगे ना प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग आती तब है जब डिफरेंट चीज़ों जी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मेरे पूरी काम से जाना। ठीक है, लगा देता हूँ। तो प्रोग्रामिंग आती तब है जब आपको इसे किसने कहा था, आलम। तो ये चीज़ है, कहाँ क्या ये, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग आती तब है जब आप इससे कोई ना कोई पंगे लेते रहो छोटे मोटे, फिर आएगी, अदरवाइज प्रोग्रामिंग आना ही नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग को ना कि देखने से आती है तो कभी ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग देखने से नहीं आती। जैसे मैथ है ना, आपका मैथ देखने से नहीं आता, जब तक आप करते नहीं हो ना मैथ को तब तक आपको मैथ नहीं आता। इसी तरह प्रोग्रामिंग भी एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप इसे करते नहीं हो ना तब तक ये आती नहीं है। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है इसे। जिसने प्रोग्रामिंग सीखनी है उसे टाइम देना पड़ेगा और फुल टाइम देना पड़ेगा इसे। फिर ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं डेवलपर $500 $300 $200 मांग रहे होते हैं कि इतनी पेमेंट करें। यही वजह है क्योंकि प्रोग्रामिंग आएगी, प्रोग्रामिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता है। तो प्रोग्रामिंग सीखना जिसको तो शौक है ना वो तो सीखे, कोई बात नहीं है, अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। पाइथन पे जाए, जावास्क्रिप्ट पे जाए, इनकी डिमांड है, जावास्क्रिप्ट पाइथन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज सीखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PHP भी ट्रेंडिंग लैंग्वेज है जो सी जा रही ना, जावास्क्रिप्ट जा रही है, जावास्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा हमारा पाइथन है, पाइथन में भी फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा है, पर पाइथन जो सी है फ्यूचर लैंग्वेज है। बाकी तो जावास्क्रिप्ट भी फ्यूचर लैंग्वेज बनेगी क्योंकि इतनी बड़ी लैंग्वेज है और इसको फ्यूचर में ना चेंज किया जाए तो हो नहीं सकता। वो वेट कर रहे हैं, वो भी तो कुछ कर रहे हैं ना, इस पर वर्क कर रहे होंगे क्योंकि जितनी बड़ी लैंग्वेज क्या जावास्क्रिप्ट के कितने फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होंगे, PHP के 40+ है ना, तो जावास्क्रिप्ट के देख लेते हैं। मैंने कभी ये सर्च नहीं की। या डॉट नेट है ना जो सा, वो बेसिकली यूज़ होता है विजुअल बेसिक है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो आया, विजुअल स्टूडियो और विजुअल C++ है ना, जिसे विजुअल शार्प कहते हैं, C शार्प, वो ASP.NET है। C शार्प उसका फ्रेमवर्क भी है। ठीक है, C शार्प ओके बंद करना है। ठीक है, तो देखो अब इसके फ्रेमवर्क कितने ज़्यादा है। Ruby on Rails भी इसका ये फ्रेमवर्क, एंगुलर, jQuery, एक्सप्रेस, Node.js, तो 20 ने बताए हैं सिर्फ अभी टॉप के। तो देख लेते हैं लिस्ट।
ये लाइब्रेरी क्या है, ठीक है। ये देखो कई जगह लोगों ने फ्रेमवर्क लिखा है, कहीं लाइब्रेरी लिखी है, मतलब समझ नहीं लगती क्या क्या इन्हें, तो काफ़ी सारे हैं। GUI भी है, ग्लू, JS PHP भी है, एजेक्स जिसे कह रहे हैं हम, ठीक है। सर हमने कि MVC ये वेब सर एप्लीकेशन हम कि सारे करेंगे, कोई भी नहीं करना फ्रेमवर्क, टाइम ही नहीं है फ्रेमवर्क के लिए जाने में। जावास्क्रिप्ट हो नहीं रही, जावास्क्रिप्ट का कभी काम चेक कराया नहीं और फ्रेमवर्क में जा रहे हैं। सर करवाया एक आधा बंदा करवा देता है, उससे मैं क्या करूँगा लेके। जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो फ्रेमवर्क में जाओगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। हमने तो जावा है, हमने तो वर्डप्रेस है, ये तो जो सब बनाया गया प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस है। अगर किसी ने गलती से ये आपने गलती से किसी ने अगर ये खोल लिया हो एटेक वोरेक्स, अगर गलती से किसी ने खोल लिया हो तो वो जाके देख सकता है कोर्स में कि हमने क्या क्या पढ़ना है।